ये आज की जो वीडियो है ज़ीरो पीरियड में, वो कल सीबीएसई ने एक अपडेट डाली है अपने वेबसाइट पर, उसी से रिलेटेड है। और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत जल्द आप अपने टर्म वन का एग्ज़ाम देने वाले हैं। स्पेशली मैं क्लास 10th और 12th के बच्चों की बात कर रहा हूँ। इनका टर्म वन का एग्ज़ाम होने वाला है और ये सब जानते हैं कि ये एग्ज़ाम एमसीक्यू होगा। तो उस एमसीक्यू एग्ज़ाम में जो ओएमआर शीट होगी उसका फॉर्मेट सीबीएसई ने अपने वेबसाइट पे अपलोड किया है और उसके रिगार्डिंग कुछ इंस्ट्रक्शंस इसके साथ साथ उसने रिलीज़ किए हैं। तो आप ये समझिए कि ये जो ओएमआर शीट है वो आप जो यूजुअली दूसरे एग्ज़ाम्स में यूज़ करते हैं उनसे थोड़ा अलग है। इसमें जो आपको रिस्पांस देने हैं, आपको अपने रिस्पांस रिकॉर्ड करने हैं, उसका पैटर्न थोड़ा सा बाकी ओएमआर शीट से अलग है। उन बिंदुओं को जान लेना ज़रूरी है ताकि आप अपने परीक्षा में जब बैठें तो आपके दिमाग में ये बातें क्लियर रहे कि आप लोगों को अपना आंसर किस तरह से मार्क करना है। आप देख पा रहे होंगे मेरी स्क्रीन पर उसका ओएमआर शीट का जो फ्रंट पेज है उसका कुछ हिस्सा दिख रहा होगा जिसमें आपको अपनी डिटेल्स भरनी है। ये डिटेल्स में आपको मैं बता दूं, सबसे पहले आपको रोल नंबर भरना है। रोल नंबर भरने के बाद उसको अंकों में और शब्दों में, इन वर्ड्स एंड इन फिगर, तो आप एक बार अपना रोल नंबर जो आपके पास आया है वो काउंट कर लेंगे कितने डिजिट का है, उसके अकॉर्डिंग उसके वर्ड्स और फिगर्स पे प्रॉपरली आप उसको मेंशन कर देंगे। फिर एग्ज़ाम का डेट आप लिखेंगे, जो आपकी डेट होगी और डे होगी वो लिखेंगे दूसरे कॉलम में। तीसरे कॉलम में केंद्र संख्या का नाम, तो आपके स्कूल का जो नाम होगा उसका सेंटर नंबर होगा। हो सकता है स्कूल वाले उसको प्रिंट करा के दे या हो सकता है आपको लिखना पड़े, तो वो इन्फॉर्मेशन स्कूल की ओर से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि आपके स्कूल का सेंटर नंबर क्या है और आपके सेंटर का नाम क्या लिखना है आपको। ये चीज़ें आपको स्कूल की ओर से प्रोवाइड की जाएंगी। हो सकता है ऑलरेडी ये प्रिंटेड मिल जाए आपको, या हो सकता है आपको भरना पड़े, तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वाला कॉलम भी उसी तरह से है, विषय कोड और नाम। तो सब्जेक्ट का कोड आपके स्कूल बता देंगे आपको किस दिन कौन सा सब्जेक्ट है। वैसे ये क्वेश्चन पेपर में भी छपा रहता है, तो अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप क्वेश्चन पेपर में भी देख सकते हैं क्या कोड है स्कूल आपके उस दिन के सब्जेक्ट का। फिर इसके बाद ये नाम है। नाम आप वही लिखेंगे जो आपके एडमिट कार्ड में है, यानी कि आपने फॉर्म भरने से पहले जो अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा होगा उसमें जो आपकी स्पेलिंग्स थी वो स्पेलिंग्स आपको यहाँ पे लिखनी है। फिर फादर्स नेम लिखने हैं। लास्ट में विद्यालय का कोड व नाम। तो विद्यालय का कोड व नाम, ये दोनों चीज़ें भी आपको स्कूल ही प्रोवाइड कराएगा, आपको केवल कॉपी करनी है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि क्या कोड है तो उसके लिए मैं कहीं जाकर वेबसाइट में सर्च करूं। ये काम आप बिल्कुल मत करिए, ये आपका स्कूल आपको प्रोवाइड कराएगा। हो सका तो शायद स्कूल इसको इस पार्ट को प्रिंट करके भी दे दे। चलिए, ये मैंने आपको बेसिक जानकारी बताई और यहाँ पर प्रश्न पत्र के ऊपर लिखे कोड को दर्शाएं। ये जो कोड है प्रश्न पत्र का आपको मिलेगा उसको आपको यहाँ लिखना है। 3 अंक होंगे, या लेटर हैं या अल्फ़ाबीट हैं, जो भी कुछ हो। उसके बाद ऑब्लिक है, फिर यहाँ एक बॉक्स है, फिर ऑब्लिक है, फिर एक बॉक्स है। तो ये तो आपको क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद पता लग जाएगा, उसको आपको यहाँ लिखना है। ये मोटी मोटी चीज़ें हैं, बट ये जो चीज़ें हैं ये कंपलसरी डाटा है, ये सबको फिल करना है और सारे स्टूडेंट के लिए इसके जो तरीके हैं वो एक जैसे हैं। मगर उसके बाद का हिस्सा मैं थोड़ी देर के लिए आपको वो हिस्सा भी दिखा दूँ, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। ये हिस्सा है, ये एक उसका सैम्पल पेज है। ये आपको ओएमआर शीट का आंसर ब्लॉक है। इसमें 1 से 45 तक के क्वेश्चन का सीरीज़ बना हुआ है, यहाँ से 1 से 45 तक का। अब इसमें आप ये देख रहे होंगे, पहले मैं इस ओएमआर शीट को पूरा डिस्क्राइब कर दूं, फिर जो इंस्ट्रक्शंस हैं इसके रिगार्डिंग वो मैं आपको इनके जो कवरिंग लेटर है उसके थ्रू बताऊंगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे रिस्पॉन्सेज लिखा है ABCD, फिर उसके बाद एक बॉक्स बना हुआ है और फिर वापस ये सर्कल बना के एक सीरियल नंबर को लिखा गया, ऊपर हैशटैग लगा है। ये पूरा का पूरा यही काम रिपीट हुआ है हर जगह। ABCD फिर बॉक्स, फिर वो सीरियल नंबर, ABCD बॉक्स सीरियल नंबर। ये सीरियल नंबर इन सर्कल है और इसके बाहर एक सर्कल बना दिया गया है, वो ध्यान रखें। ये पूरा 1 से 45 तक के सारे क्वेश्चंस के लिए इस तरह से बताया गया है। ठीक है, अब उसके बाद नीचे देख लीजिए आप, नीचे कुछ चीज़ों को वो इंस्ट्रक्शंस के साथ आपको हेल्प करते चल रहा है।
राइट करेक्ट ऑप्शन, ये आपके पास 4 रिस्पॉन्स हैं, इसमें से एक रिस्पॉन्स करेक्ट होगा, एक आंसर करेक्ट होगा। आपको उसको डार्क कर देना है इस तरह से, ये डार्क हो गया आपका। अब उसके बाद वो कहता है डार्कन सर्कल इफ क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड। ये मैं पूरा डिटेल में बाद में डिस्कस करूंगा, इसलिए अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए बात आपके लिए छोड़ रहा हूं। फिर उसके बाद आई कन्फर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो आपको अपनी हैंड राइटिंग में यहाँ पर लिखना है। ये पूरा जैसे इसने लिखा है ना, बिल्कुल उसी तरह से आपको ये चीज़ यहाँ पर लिखना है अपनी हैंड राइटिंग में। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ आपको एक सिग्नेचर कर देना है, आपका काम पूरा हो गया। इसके बाद का जो काम है वो आपके इन्विजिलेटर का है, इवेल्यूटर का है, कोऑर्डिनेटर का है और ऑब्जर्वर का है। तो आपका काम यहाँ खत्म हो जाता है एज ए स्टूडेंट। अब हम आते हैं मूल बात पर, यानी कि कैसे हमको आंसर मार्क करना है। मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस पहले पढ़ दूं जो इस लेटर के साथ है, उसके बाद उसको मैं डेमो बताते चलूँगा आपको कि आपको कैसे करना है। थोड़ा देर हम उस इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लें जो आपको बताया गया है। ये है फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द OMR। देयर इज अ स्पेस फॉर आंसरिंग 60 क्वेश्चंस इन एन OMR। तो जो OMR आपको मिलेगा उसमें 60 क्वेश्चंस के आंसर लिखने की जगह होगी, ऐसा वो बता रहा है। Irrespective of total questions given in the question paper of any subject, candidate will use maximum circle as per total questions given in the question paper for giving responses. This should be only in serial, या serial में होगा 1 से 60 तक। Answer given after the maximum question number will not be evaluated, meaning thereby if there are 45 question in some question paper and the candidate is changing question number 46 in OMR and writing the question as 45 and then giving the answer, it will not be evaluated. आप इसको ऐसे समझे, मान लो आपके उस क्वेश्चन पेपर में 40 क्वेश्चन थे, यहां पर आके आपका क्वेश्चन पेपर का सीरियल नंबर खत्म हो जाता है और आपका पेपर पूरा हो जाता है। बाय मिस्टेक आपने ये 40वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर गलत कर लिया और आपको ऐसा लगा कि इसके बजाय मैं इस बाद वाले को 40 कर देता हूं और यहाँ पर अपना आंसर टिक कर देता हूं। तो इंस्ट्रक्शन ये कहता है कि इसका वैल्यूशन ही नहीं किया जाएगा। मतलब आपका अगर क्वेश्चन 40 है तो आपके 40 के नीचे आप कोई भी मार्क करेंगे वो किसी काम का नहीं है। आप चाहे उसको सीरियल नंबर करेक्ट करके लिखें, चाहे कुछ भी करके लिखें, आपके पेपर का वैल्यूशन 40 नंबर तक ही होगा, क्योंकि आपका लास्ट क्वेश्चन का सीरियल नंबर है वो आपका 40 है। मेरा ख्याल है ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो आप ऐसी गलती ना करें, जो सीरियल नंबर दिया है उसके अंदर ही उस क्वेश्चन का आंसर मार्क करें। चलिए आगे देखते हैं और क्या इंस्ट्रक्शन है। ये पहला पार्ट हो गया हमारा, पहला और दूसरा हो गया। तीसरे पार्ट में फॉर गिविंग अ रिस्पॉन्स 4 सर्कल्स A, B, C and D आर गिवन इन फ्रंट ऑफ ईच क्वेश्चन इन अ रो। हर रो में 4 ऑप्शन, 4 बबल आपको दिए गए हैं। कैंडिडेट वंस कॉन्फिडेंट अबाउट द करेक्टनेस ऑफ रिप्लाई शुड डार्कन द सर्कल विद अ पेन। इसमें एक बात ध्यान रखेंगे, आप पेन ब्लू या ब्लैक यही यूज़ करेंगे, आपको पेंसिल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। बल्कि यहाँ तक आगे कहीं पे बताया गया है कि अगर आप पेंसिल यूज़ करते हैं उसको अनफेयर मीन्स यानी कि UFM की कैटेगरी में गिना जाएगा। सो डोंट यूज़ पेंसिल, यूज़ ओनली ब्लू और ब्लैक पेन। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर 4 सर्कल्स आर ओवर, अ बॉक्स इज गिवन इन द सेम रो। Candidate have to write the correct option in the box, that is A or B or C or D as the answer is. इसको समझते हैं। ये आपके आंसर सीट का OMR है। OMR में आपने यहाँ पर जैसे मान लो मैं क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो ये आपका मैंने B ऑप्शन इसमें करेक्ट किया है और मेरा आंसर B है।
बी को डार्क करने के बाद ये जो बॉक्स है यहाँ पर मुझे बी लिखना है, जो भी ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपको लिखना है। उसका कहना है कि आप इनमें से जिसको भी करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे, ए बी सी या डी, 4 ही तो होगा, उनमें से जो होगा उसको यहाँ पर आपको डार्क करने के बाद ये भी लिखना है, मतलब ये दोनों काम करना है, इस बात का ध्यान रखें। अगला निर्देश यह कहता है आफ्टर द बॉक्स again a circle is given ahead of box wherein the question number is also written inside the circle. The circle is to be darkened by the candidates if they have not attempted the question. अब ये चीज देखते हैं। मान लो मैंने किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया, सपोज 7th नंबर का क्वेश्चन है, मैं अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूं, तो मैं अगर अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूं तो मुझे कुछ नहीं करना है, यहां पर जो हैशटैग के नीचे वाला लगा है यहां पर आप जा करके इसको डार्कन कर दें, तो ये इस बात का इंडिकेशन होगा कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है। नॉट अटेम्प्ट की कैटेगरी में ये क्वेश्चन काउंट किया जाएगा। एक अच्छा आपको चांस दे रहा है, उसको समझ लें इस पॉइंट पे। कैंडिडेट्स आर एडवाइज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड मार्क द रिस्पॉन्स by darken the circle. If fully satisfied then they should write a response in a box. जब आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं कि आपका आंसर यही है, उसके बाद ही आप डार्क करें। Purpose of giving a box is only that if any candidate wishes to change the response. उसके बाद जो 4 ऑप्शन के बाद आपको बॉक्स दिया है वो आपको इसलिए दिया है कि अगर आपकी इच्छा हुई कि आपने गलत मार्क कर दिया है, बाद में आपको समझ में आया, तो आप वो करेक्शन कर पाएँ और लास्ट पे फाइनल बॉक्स में उसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो लिख पाएँ। तो ये एक अच्छा आपके पास अवसर होगा अपनी गलती को सुधारने का। बट मेरा सलाह ये है कि आप ऐसी गलती ही ना करें कि आपको उसको सुधारने की ज़रूरत पड़े। सोच लें, समझ लें, उसके बाद किसी 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन में टिक लगाएं। इस पर आगे एक और निर्देश कहता है कि इवन इफ कैंडिडेट इज सेटिस्फाइड विद डार्कनिंग द सर्कल, this response has to be written in the box. Candidate have to reply both in a circle and a box. आपको ये बात मैं बताते चलूँ कि जब आप आंसर सीट में इस तरह से मार्किंग कर रहे हैं अपनी, आप आंसर मार्क कर रहे हैं, मैंने बी पे मार्क किया, मैंने सी पे मार्क किया, तो उसके बाद ये बी लिखना भी ज़रूरी है। दोनों चीज़ें ज़रूरी है। ऐसा मत करिए कि आपने यहाँ डार्कन तो कर दिया, यहाँ लिखूँ ना लिखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं, वो आपको दोनों काम करना है, यहाँ वाला काम भी करना है, यहाँ वाला काम भी करना है, तभी आपके आंसर को कंफर्म माना जाएगा। रिप्लाई रिटन इन द बॉक्स विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। जो आपने बॉक्स में लिखा है वही आपका फाइनल आंसर माना जाएगा। इफ द बॉक्स इज एम्प्टी एंड द रिस्पॉन्स इज मार्क्ड इन द सर्कल, इट विल बी कंसिडर्ड दैट द क्वेश्चन हैज नॉट बीन अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट। तो आप ये समझ लीजिए, आपने बॉक्स में तो अपना ओवल में कहिए बबल में आपने डार्कन किया लेकिन बॉक्स को खाली छोड़ दिया, तो इसको नॉट अटेम्प्टेड की कैटेगरी में गिन दिया जाएगा। तो आपकी मेहनत पानी हो जाएगी। आप ध्यान रखें इस बात का। अगर आप यहाँ डार्कन कर रहे हैं तो उसका कंसर्निंग जो ऑब्जेक्टिव का जो ऑप्शन है वो आप यहाँ पर ज़रूर मेंशन करें। इफ़ द रिस्पॉन्स इज गिवन इन अ बॉक्स एंड द सर्कल इज लेफ्ट ब्लैंक, दोनों अगर ब्लैंक हैं, रिस्पॉन्स भी आपने नहीं लिखा और आपने सर्कल को भी ब्लैंक छोड़ दिया, इट विल बी कंसीडर्ड दैट द क्वेश्चन हैज़ बीन अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट। तो उसको अटेम्प्टेड की कैटेगरी में माना जाएगा और उसके हिसाब से उस पर मार्किंग कर दी जाएगी। अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको लास्ट पे जो इनसर्कल्ड सीरियल नंबर है वहाँ पर आपको मार्क करना ज़रूरी है। फॉर ऑल द 3 दैट इज 4 सर्कल्स, बॉक्स एंड लास्ट सर्कल आर लेफ्ट ब्लैंक, इट विल बी कंसीडर्ड दैट द क्वेश्चन हैज़ नॉट बीन अटेम्प्टेड। तो ये नॉट अटेम्प्ट का क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, आप किस तरह से इसको फॉलो करेंगे। तो ये मोटे मोटे इंस्ट्रक्शंस थे जो मैंने आपको बता दिए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इंस्ट्रक्शंस काम के लगे होंगे और आप जब अपने टर्म 1 के एग्ज़ाम में बैठेंगे तो CBSE के इस इंस्ट्रक्शन का आपको बेनिफिट मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।